बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब बोलना होगा के साथ मैं हूं आपका होस्ट आतिफ मलिक। नाजरीन, पाकिस्तान में महंगाई, बेरोजगारी और अदम इस्तेकाम की वजह से लाखों शहरी मुल्क छोड़ गए हैं और मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन भी मुल्की हालात से मायूस होकर बैरून ममालिक में जा बसे हैं। रोज़गार के हसूल के लिए बैरून मुल्क जाने वाले पाकिस्तानियों की तादाद में 3 गुना इजाफा देखा गया है, उनमें 3 गुना इजाफा हो गया है। रोज़गार के मौक़ा में कमी, अदम इस्तेकाम और महंगाई से मुतासरा 7,65,000 पाकिस्तानी गुज़िश्ता साल मुल्क छोड़कर गए हैं और बाज़ माहिरीन के मुताबिक यह रुझान रवां साल भी जारी दिखाई दे रहा है। नाजरीन, अगर गुज़िश्ता साल की बात करें तो गुज़िश्ता साल मुल्क छोड़ने वाले पाकिस्तानियों की तादाद में जिसमें 2020 और 2021 के सालों से तकरीबन 3 गुना ज़्यादा है और बैरून मुल्क रुख करने वाले लोगों में बहुत से इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और IT के माहिरीन शामिल हैं। माहिरीन इक़्तिसादियात के मुताबिक मनसूबाबंदी के तहत बेहतर मौक़ा की तलाश में अफराद और ख़ानदानों की इमिग्रेशन के कुछ फ़वाइद भी हैं, लेकिन अचानक बड़ी तादाद में आला तलीम याफ्ता लोगों का मुल्की हालात की वजह से बैरून मुल्क जाना पाकिस्तान को दरपेश मसाइल, मुआशी मसाइल, चैलेंजेस को मज़ीद गंभीर कर सकता है। नाज़रीन, माहिरीन ने इस खदशे का भी इजहार किया है कि तलीम याफ्ता लोगों के मुल्क छोड़कर जाने के नतीजे में पैदा होने वाले ब्रेन ड्रेन से मैशियत की बहाली की रफ्तार को भी सुस्त रवि का सामना हो सकता है। बैरून मुल्क जाने वाले पाकिस्तानियों में से 5,534 इंजीनियर्स, 18,000 एसोसिएट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, 2,500 डॉक्टर्स, 2,000 कंप्यूटर माहिरीन, 6,500 से ज़ायद अकाउंटेंट्स, 2,600 ज़रई माहिरीन, 13,000 सुपरवाइज़र, 16,000 मैनेजर्स, 900 से ज़ायद असातिज़ा, 12,000 कंप्यूटर ऑपरेटर्स, 1,600 से ज़ायद नर्सिस, 21,517 टेक्नीशियंस, 10,372 ऑपरेटर्स, 8,500 पेंटर्स, 783 आर्टिस्ट, 500 से ज़ायद डिज़ाइनर्स समेत 2,13,000 ड्राइवर्स और 3,28,000 मजदूर भी शामिल हैं। नाजरीन, पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में होता है जिसकी आबादी की अक्सरियत नौजवानों पर मुश्तमिल है। वही नौजवान जो मुल्क की तमीर और तरक्की में ईंधन की सी हैसियत रखते हैं, लेकिन अगर मशीन ही जंग आलूद या मशीन चलाने वाला ही अनारी हो तो ईंधन भी भला किस काम का। तो यही हाल कुछ हाल वतन अजीज़ की नस्ल नो का भी है। यहाँ साल तो बदलते जा रहे हैं लेकिन नौजवानों के हालात किसी तौर पर नहीं बदल रहे, बल्कि शायद हर गुजरते साल कुछ मजीद बदतर ही हो रहे हैं। हर नए बरस की आमद पर भलाई और बेहतरी की कुछ उम्मीदें वाबस्ता की जाती हैं, लेकिन साल के इख्तिताम पर इदाद शुमार के कुछ और ही कहानी सुना रहे होते हैं। किस्सा मुख्तसर, साल 2022 भी बिलखसूस नस्ल नौ के हवाले से कुछ ज़्यादा अच्छा साबित नहीं हुआ था। इसी बात से अंदाज़ा लगा लें कि ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुल्क भर से इस्लामाबाद, सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान, KPK, गिलगित बल्तिस्तान इकट्ठे किए गए इदाद शुमार के मुताबिक साल गुज़िश्ता अक्टूबर तक खुदकुशी के कमो बेश 1110 वाक़यात रिपोर्ट हुए, जिनमें 77 बच्चे या टीन एजेस शामिल थे, जबकि 15 बच्चों टीन एजेस ने खुदकुशी की कोशिश की। याद रहे, 30 से ज़ायद केसेस की वजह से गुर्बत, माली मसाइल और बेरोजगारी थी। पाकिस्तान में गुर्बत और महंगाई में लगातार इजाफा होता जा रहा है और इसकी बड़ी वजूहात में से एक बेरोजगारी की शरह में इजाफा है। इसका मतलब ये है कि हम जो तलीम बच्चों को दे रहे हैं वो किसी के भी काम की ही नहीं और हमें इस सिलसिला में अपने मेयार को बेहतर बनाना होगा। अलबत्ता हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत वक्त का ये मौक़िफ़ भी रहा है कि मुल्की मैशियत अब बातदरीज बेहतर हो रही है, जिससे रोज़गार के मौक़ा भी पैदा होंगे। बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं। अशिया ज़रूरियात गरीब आदमी की दस्तरस से दूर होती जा रही हैं। सूरत हाल इंतहाई संगीन हो चुकी है। अगर यही सिलसिला चलता रहा तो मुल्क में इंतशार फैल सकता है, इसके इंतशार फैलने का खदशा सामने आ सकता है। लेकिन नाज़रीन, गुज़िश्ता 3-4 सालों में दुनिया भर में महंगाई में इजाफा हुआ है, मगर उन ममालिक ने महंगाई को कंट्रोल करने के लिए मनसूबा बंदी की है। पाकिस्तान में हुक्मरान तबका और अपोजिशन को अवाम की परेशानियों और दुखों से कोई गर्ज नहीं।
وہ سب اقتدار حاصل کرنے پر تلے ہوئے ہیں، اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہیں، پھر اقتدار پر مسلط رہنے کی کوششوں میں مصروف رہتے ہیں۔ ہمارے حکمرانوں کو تو یہ معلوم ہی نہیں کہ ایک غریب کیسے چند ہزار روپے میں گزارا کرتا ہے۔ پاکستان اس وقت سنگین بحرانوں کا سامنا کر رہا ہے۔ ایک جانب سیاسی عدم استحکام ہے تو دوسری طرف معاشی اور اقتصادی بحران کا شکار ہے۔ پاکستان بیرونی قرضوں، مہنگائی اور غربت اور بے روزگاری کے ایک ایسے بنور میں پھنس گیا ہے، لاکھ کوشش کے باوجود وہ اس دلدل میں مسلسل دھنستا جا رہا ہے۔ ناظرین، آئی ایم ایف کے معاہدوں اور ان کی شرائط نے پاکستان کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ پیٹرولیم مصنوعات، بجلی اور دیگر اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ کرے۔ ہم سب کو چاہیے کہ صبح 8 سے 6 بجے تک مارکیٹ کے اوقات کار مقرر کیے جائیں۔ دنیا بھر میں ترقی یافتہ قوموں نے اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے لیے اجتماعی طور پر فیصلے کیے ہیں جس سے ملک اور قوم کو فائدہ پہنچے۔ پوری قوم قرض کے دلدل میں ڈوبی ہوئی ہے، مگر ہم اپنے طور طریقے تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ معاشی استحکام حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے پاکستان میں سیاسی استحکام قائم کیا جائے۔ حکومت اور اپوزیشن ایک دوسرے کو گرانے اور ہرانے کی ذاتی لڑائی اور رنجشوں سے باہر آ جائیں۔ ملک اور قوم کی بہتری کے لیے مل کر فیصلے کرنے چاہیے، ان کی یعنی کہ ایک ٹیبل پر اکٹھا ہونا چاہیے۔ اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ عاطم علی کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں نئے ولاگ میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔